अगर आप लव रिलेशनशिप में और जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम 6 जुलाई से 12 जुलाई तक के लिए आपकी लव लाइफ को देखेंगे। क्वेरीज आप लोगों के लिए कार्ड है द हेरोफेंट, और ये कार्ड कहता है कि आपकी लव लाइफ में कहीं स्टेबिलिटी सिक्योरिटी ये वीक आ रही है, और साथ ही साथ कहीं थोड़े से रिजिड, थोड़े से स्टबन भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक होते हुए दिख रहे हैं। एंड टॉरस आप लोगों के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से नई बिगनिंग हो सकती है, और ये नई बिगनिंग कहीं एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट लाती हुई दिख रही है। एंड जेमिनीज आप लोगों के लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है इमोशंस, फीलिंग्स मिसिंग रहती हुई दिख रही हैं, और जल्दबाजी में आप दोनों में से कोई एक रह सकते हैं, यानी कि इम्पल्सिव हो सकते हैं, ट्रैवल रह सकती है, मूवमेंट, शिफ्ट रिलेशनशिप में इस वीक आ रहा है। एंड कैंसेरियंस आप लोगों के लिए 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड कहता है कहीं प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं, एंड पीछे जो भी एफर्ट्स आपने किए, पार्टनर ने किए, उसको इस वीक एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सामने वाले के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहे हैं इमोशंस, फीलिंग्स के लिए। एंड लियोज आप लोगों के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है किसी मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल का अगर वेट कर रहे थे, इस वीक आ सकता है। ये मैसेज कहीं एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट लाता हुआ दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ ख्याल रखें कि बहुत इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील ना करें, जोश में होश ना खोएं। एंड वर्गोज आप लोगों के लिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कोई चीज़ किसी लेवल पे हर्ट कर सकती है। इस चीज़ को सुन के परेशान ना हो, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की रीडिंग है। इस वीक आप या आपके पार्टनर थोड़े से सेंसिटिव हो रहे हैं, या फिर जैसे आपने प्लान किया वैसे ये वीक नहीं जाता हुआ दिख रहा है। एंड लिब्राज आप लोगों के लिए किंग ऑफ कॉइंस का कार्ड कहता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक काफ़ी प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं, एंड कहीं कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक के लिए बहुत अहम रह रही है। एंड स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए द फूल का कार्ड कहता है एक केयर फ्रीनेस आपके रिलेशनशिप में आ रही है, लेकिन साथ ही साथ आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, ना पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, ना फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, इन द मोमेंट में रहते हुए दिख रहे हैं। एंड सेजिटेरियस आप लोगों के लिए 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड कहता है या तो आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट, करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, रिलेशनशिप में इतनी टेंशन नहीं दे रहे हैं, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि रिलेशनशिप के लिए बहुत एफर्ट कर रहे हैं। एंड कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए द चैरियट का कार्ड कहता है पीछे स्टक फील कर रहे थे, इस वीक मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, और जो भी आपके रिलेशनशिप में हो रहा है चीज़ों का कंट्रोल लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मूवमेंट होती हुई दिख रही है, ट्रैवल भी रह सकती है, और जो भी हो रहा है कहीं आगे चल के ये सक्सेस लाता हुआ दिख रहा है। एंड एक्वेरियस आप लोगों के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है पीछे इश्यूज, मसले अगर रह रहे थे उसमें से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं 100% सुकून, हैप्पीनेस, जॉय नहीं महसूस कर रहे हैं। छोटे मोटे इशू, मसले आपको कहीं किसी लेवल पे परेशान कर सकते हैं। एंड पाइसेस आप लोगों के लिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड कहता है बहुत लविंग, केयरिंग एनर्जीज रह रही हैं, आप या आपके पार्टनर अपने लव को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, और ऑल इन ऑल ये वीक अच्छा जाता हुआ दिख रहा है।